तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज 4 एक गार्डनर है जो कि एक माली वो चाहता है कि उसके पास सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर है 21 मीटर जो कि हमें गिवन दिया गया है। अब वो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ही नीड द परचेज। अब वो फेंस लगाना चाहता है। फेंस होता है कि जानवरों से बचाने के लिए, गाय है, डॉग है, एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए फेंस लगाना चाहता है। जब वो चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि ये दो रोप उसे खरीदनी है और वो 2 राउंड इसके फेंस के लगाना चाहता है कि एक ऊपर लगा दिया और एक अंदर, इस तरीके से लगाना चाहता है। और जो रोप की कॉस्ट है वो पर मीटर 4 रुपीज़ है। आपको इसके अंदर एक तो टोटल कॉस्ट बतानी है कि अगर 2 राउंड रोप के लगते हैं तो कितने रुपए लगेंगे। दूसरा आपको बताना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे उसके बाद ही रोप की कॉस्ट निकलेगी। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया, पहले डायमीटर को आप क्या करेंगे, उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो आर इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट, डी अपॉन में 2। तो यहाँ पे 21 अपॉन में 2 है, कैंसिल आउट करते हैं 10.5 आ जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला स्टूडेंट फार्मूले से आपको लर्न करने पड़ेंगे ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो सर्कुलर गार्डन है या सर्कुलर है एक ही है, तो जो गार्डन है वो उसका आपको 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास 21 22 अपॉन में 7 है, आई आर हमारे पास आया 10.5, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 10.5 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाई 10.5, 44 नीचे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 5 है 20, 4 बनता 4, फिर दोबारा कर लेते हैं 4 2 0 6 4। अब हमारे पास डेसिमल लगा लेते हैं तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 4 6 2.0 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 42 माइनस करा 4 आ गया, 2 है, 7 6 42, डेसिमल लगा दिया 66.0 आ गया। यानी कि जो आपका सर्कमफ्रेंस आया स्टूडेंट वो है 66.0 मीटर। अब हमें रॉप कितने चाहिए, ये तो एक रॉप की आई ना, सर्कमफ्रेंस में एक ही रॉप आया, तो अगर एक रॉप 1 रोप इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट 1 रोप राउंड जो आया हमारे पास इक्वल्स टू 66.0 आ गया। अब उसने कहा कि वो 2 राउंड लगाएगा रोप के, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, ठीक है, ये राउंड करके शो करना जरूरी है। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 0 आ गया स्टूडेंट, 2 6 12 12 का 2 1 है, 2 6 12 12 1 प्लस करें तो 13 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 132 मीटर, यानी कि 2 द कॉस्ट ऑफ द रोप अभी हम लगाएंगे। और फेंस कितना लगाना है, फेंस ऑफ 2 राउंड ऑफ रॉप, तो 2 राउंड ऑफ रोप लगाना है, तो वहाँ पे उसका जो मेजरमेंट आया हमारे पास 132.0, यानी कि 0 ना भी हटाए तो 132 मीटर है। यानी कि पहला जो राउंड है वो 66, फिर दोबारा लगाएंगे 66, दोनों को प्लस कर देते हैं या 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्योंकि 2 राउंड लगाने उसके, तो 132 मीटर आ गया स्टूडेंट। अब उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, ये तो हमारे पास 2 राउंड का मीटर आया है। अब उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसने पर मीटर कॉस्ट दिया हुआ है, बस पर मीटर कॉस्ट उसने ₹4 दिया है स्टूडेंट, तो हम 4 दिया हुआ है तो विल बी मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ 132। साइड में कर लेती हूँ मैं, तो कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ रॉप इक्वल्स टू 132 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 में 1 प्लस करो तो 5.0, यानी कि इतने रुपए की कॉस्ट उसकी आएगी 528। अगर वो फेंस लगाना चाहता है अपने गार्डन के अंदर, तो पहला रोप का जो उसने राउंड मीटर लिया वो था 66, जब दूसरा लगाया तो भी उसके पास 66 मीटर, 66 मीटर, इट 132 मीटर हो गया। 132 पर मीटर जो कॉस्ट थी रोप की वो थी 4 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ हम निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ द रोप इज इक्वल टू 528 रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे, रुपीज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। और ये फेंस 2 राउंड रॉप इक्वल्स टू 132 मीटर, 132, ओके।